रहमतुल्लाह ताला अलैह और इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा के दरमियान में एक बड़ा इख्तलाफ ये भी है कि जनाब अगर कोई औरत हामला इंतकाल कर जाती है और पेट में बच्चा जो है वो अगर ज़िंदा है तो उसको निकालने पर आपका इख्तलाफ है। इमाम शाफ़ी कहते हैं कि औरत को ऐसी दफन कर दें, कि इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा का मौक़िफ़ ये कि नहीं, उसको पेट चाक करके औरत का बच्चे को ज़िंदा निकाला जाएगा, कि ज़िंदा मुर्दे से ज़्यादा जो है वो ज़िंदा की इज़्ज़त है। और इमाम शाफ़ी के नज़दीक ये कि नहीं, औरत को तकलीफ़ होगी और जनाब इससे जो है वो मय्यत को तकलीफ़ होगी और इंसानियत के नाते इसको ऐसी दफन किया जाए। तो आपका दोनों को इख्तलाफ है, लेकिन इसमें हमारे लिए क्या बाइस रहमत है इख्तलाफ। और इसमें हमें ये भी पता लगा कि अगर कोई हमला औरत इंतकाल करती है, बच्चा ज़िंदा है, तो उसको निकाला जाएगा। इमाम तहतावी रहमतुल्लाह का यही था कि आप शाफ़ी थे और आपकी वालदा जब इंतकाल हो गया आपकी वालदा का, तो आप वालदा आपकी हमला थी, तो आपका पेट चाक करके आपको निकाला गया था। तो आपने जब दोनों को इख्तलाफ पड़ा तो आपने कहा कि जिस मज़हब में इंसान की मेरी ज़िंदगी जो है महफूज नहीं है, तो उस मज़हब में रहने का क्या फ़ायदा। तो फिर आपने हनफियत को इख्तियार किया था। फिर ज़िंदगी भर आपने जनाब फ़िक़्ह हनफी की खिदमत की और फ़िक़्ह पे अमल करते रहे और तदरीस करते रहे और बहुत बड़े इमाम बने। इससे पता लगा कि इंसान की कितनी इज़्ज़त है कि जनाब अगर माँ के पेट में भी है तो उसका भी इकराम किया जाएगा, उसको निकाला जाएगा। अच्छा, इसी तरह से इंसान को अल्लाह ने कैसी इज़्ज़त अता फरमाई। अगर कोई बच्चा जो है वो माँ के पेट में ही इंतकाल कर जाता है तो उसको भी ऐसे ही नहीं फेंक देंगे, बल्कि कपड़े में लपेट कर उसको कब्रिस्तान के अंदर दफन करेंगे। ना उसको नहलाएंगे, ना कफन पहनाएंगे, ना उसको जनाब उसकी नमाज जनाजा होगी, ऐसी दफन कर देंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा एक सांस भी ले लेता है पैदा होने के बाद, तो फिर उसको नहलाया भी जाएगा, कफन भी पहनाया जाएगा, उसकी नमाज जनाजा भी होगी, यानी फिर उसकी कितनी इज़्ज़त बढ़ जाती है। तो पता लगा कि एक दिन के बच्चे की भी अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त रखी है। तो ये हमारे इस्लाम की खूबसूरती है, हुस्न है। एक दूसरे का आज हम जिंदों का ख्याल नहीं करते जनाब, किसी को बेइज्जत कर देते हैं, किसी कोई हकला रहा है, कोई लंगड़ा के चल रहा है, कोई महंगा है, कोई कमज़ोर है, कोई गरीब है, कोई ठेले वाला है, तो उसका मजाक उड़ा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इज़्ज़त का ख्याल रखें। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब किसी गरीब और कमज़ोर और बूढ़े आदमी से कोई चीज़ ख़रीदो तो भाव कम नहीं कराओ, महंगे दाम में ख़रीदो, तो ये सब सदक़े में शुमार होगा और ये नेकी शुमार होगी। यानी कितनी प्यारी बात आपने ये तो कि गरीबों की मदद, कमज़ोरों की, माजूरों की मदद, बूढ़ों की मदद हो जाएगी इस तरह से। और ये जितना भी खर्चा करोगे, ख़रीदोगे, सब रकम सदका करने का शुमार होगा। लेकिन आज हम जनाब कहीं मॉल में जाते हैं, ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, प्राइस फ़िक्स प्राइस होते हैं, हम जनाब कम नहीं करवाते और ऐसे ही निकल कर ले लेते हैं। लेकिन जब किसी गरीब ठेले वाले से प्याज भी ख़रीद रहे होंगे ना, यार तू तो बहुत महंगी दे रहा है, फुला आदमी जो है ना वो सस्ती दे रहा है और तू इतनी महंगी दे रहा है, और बेचारे यहाँ ख़रीदने में भी झूठ बोलते हैं लोग। तो ये भी झूठ का शुमार होता है कि यार नहीं, आपको कैसे पता कि फ़लाँ आदमी जो है ना, आप गए नहीं, पूछा नहीं, ऐसे अंदाजे से बोल रहे हैं कि नहीं वहाँ तो सस्ती बिक रही है, तुम महंगी बेच रहे हो, तो फ़लाँ तो मुझे इतने की दे रहा है, मगर फिर भी मैं तुम्हारे पास आ गया। तो बेचारे को, गरीब को जो है ना और मज़ीद जो है वो परेशान कर देते हैं। तो ख़रीदारी के अंदर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और इंसानियत का ख्याल रखना चाहिए। ये हमारे इस्लाम की हुस्न और ख़ूबसूरती। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।